बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आज जिस तरह से आप सबको पता है कि वेडनेसडे का दिन और पिछले दिनों जितनी मज़ेदार कुकिंग हुई है इस शो के अंदर, ओ माय गॉड, जिस तरह के इंग्रेडिएंट मिले हैं, मैं जितनी तारीफ करूं अपनी टीम की कम है, क्योंकि इस तरह का टफ टाइम कंटेस्टेंट को देने के लिए जो सबसे आगे रहते हैं, सर फहरिस्त हमारे असद भाई, उसके बाद हमारे अहमद भाई और इमरान भाई। ये लोग बड़े जालिम लोग हैं, बिकॉज के ये कंटेस्टेंट को देते हैं वो इंग्रेडिएंट लाकर जो है ना, ये इस मिस्ट्री बॉक्स में रख देते हैं, जिस पर हमारे कंटेस्टेंट जो है ना, वो मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के बाद और देखने के बाद ये सोचते रह जाते हैं कि इनसे बनाए तो क्या बनाए, और अगर बन भी जाए तो वो वल्लाह आलम क्या बनता है, और एंड में आपके भाई को खाना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि इनमें से कौन बनेगा आज किचन का चैंपियन। तो जी, आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। इवन यूट्यूब के ऊपर आप सब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे यूट्यूब का चैनल भी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, लाइक फूड से, किचन से, तो आप पूछ सकते हैं। मैं तैयार और हाजिर आप लोगों को जवाब देने के लिए। अच्छा जी, होता क्या है, हमारे ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, डेली बेसिस पर हमारा शो हो रहा है और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये शो आगे फॉर्मेट चलता है, ताकि जो लोग हमारी फैमिली में नए इन हुए हैं या स्टेप इन हुए हैं और जो इस शो को या इस चैनल को देख रहे हैं, उनको पता चले कि आगे 2 घंटे में क्या होने वाला है। मंडे टू फ्राइडे हमारा शो रन होता है। इस शो के अंदर टीम ए और टीम बी, 2 टीम्स होती हैं और ये दोनों टीमें आपस में कॉम्पीट करती हैं और इनको मिलते हैं 10 मिस्ट्री बॉक्सेस। इन 10 डब्बों में से कोई भी 3 डब्बे या बॉक्सेस इनको चूज़ करने होते हैं और उनमें से निकलते हैं 3-3 इंग्रेडिएंट, 3-3 अज्जा, चाहे वो अज्जा बीन्स हो, लेग्यूम्स हो, ग्रेन्स हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, या मीट हो, प्रोटीन हो, या XYZ कुछ भी निकल सकता है, या इवन स्वीट्स हो, ठीक है जी। और उनको मिलाकर एक मज़ेदार सी विनिंग रेसिपी बनानी पड़ती है, जिसके बेस पर हम चुनते हैं आज का किचन का चैंपियन। अच्छा जी, बड़ी मज़ेदार सी मैं आप लोगों को बात बताता चलूं कि डेली बेसिस पर, अच्छा, फूड, खाना सिर्फ़ और सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। खाना एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, खुश ज़िंदगी गुजारने के लिए और हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए भी खाया जाता है। खाने के डिफरेंट फ़वाइद हैं, डिफरेंट न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं, जिसको हम अपने नज़र से नहीं देख पाते। हम खाली अपना पेट भरने के लिए, अपने टंग, अपने जायके को, अपने ज़बान को फ्लेवर देने के लिए हम उन चीज़ों का इंतखाब करते हैं जो हमें सेटिस्फाई करें, हमारे टंग, हमारे फ्लेवर्स को, हमारे ज़बान को, हमारे टेस्ट को सेटिस्फेक्शन दे सके, ठीक है। जिसमें सर फहरिस्त लाल कुटी हुई मिर्च आती है, नींबू का रस आता है और काली मिर्च आती है, ठीक है। इन चीज़ों का जब तक हम पाकिस्तानी लोगों को फ्लेवर किक ना मिले, उस वक्त तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो इन चीज़ों का इंतखाब जब हम करते हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं काम के साथ, वक्त के साथ, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम हमें रोज़मर्रा के कामों में फेस करने पड़ते हैं, इसी के साथ जब ये बीमारियां आपके साथ जुड़ती हैं, तो कभी भी एक इंसान अच्छी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या चीज़ें हमें देखनी है, किस तरह से हमें अपनी लाइफ को लेकर चलना है और खाने की कौन सी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में इन करनी है। तो जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम स्पाइसेस की बात करें, तो सर फहरिस्त जो ये कायन पेपर है, लाल मिर्च का पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, रेड कुटी हुई लाल कुटी हुई मिर्च है, तो ये एंजाइटी जैसी बीमारियाँ, गैस्ट्रो जैसी बीमारियाँ, अल्सर, एच पीलोरी जैसी बीमारियों का बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इस तरह की बीमारियों के लिए। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहें और प्योरिटी की तरफ जाएं। लाइफ के अंदर अपने अंदर भी प्योरिटी लेकर आएँ, थॉट में भी प्योरिटी लेकर आएँ और इवन खाने में भी प्योरिटी लेकर आएँ। हर वो चीज़ का इंतखाब करें जो प्योर है।
ऑर्गेनिक है, जो आपकी सेहत के लिए, आप ठीक रहेंगे, आपका घर ठीक, आपके लोग ठीक, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ठीक, हर तरह का। तो जी कौन आज हमारे शो में कंटेस्टेंट होगा, कौन हमारे साथ गेस्ट होगा, क्या मिस्ट्री बॉक्स में से इंग्रेडिएंट निकलेंगे और क्या उनसे खाने बनेंगे और कौन बनेगा आज के किचन का चैंपियन। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम अपने पहले टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रही हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ ऐमन लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम ऐमन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आए शो में? कैसे आए शो में? रिसेंटली मैं देख रही थी ये शो, तो आई लाइक इट और मैंने कहा लेट्स ट्राई इट। कैसे ट्राई किया, मतलब नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे डिटेल्स फॉरवर्ड की या सोशल मीडिया के ऊपर आपने कांटेक्ट किया? आई वाज वाचिंग विद माय मॉम, सो आई वाज लाइक चलें देखते हैं, मम्मा नंबर पे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं एंड लेट्स। तो सब टीम ने अच्छे से आपके साथ कोऑर्डिनेट किया, टीम अच्छे से आपके साथ रही? जी बहुत अच्छा लगा। तो शेफ कैसे बनना हुआ? शेफ कैसे बनना हुआ? शुरू में तो फैमिली के लिए खाना बनाती थी मैं, तो वो बहुत अच्छा लगने लगा सबको। मैंने कहा यार इसको कंटिन्यू करा जाए अपनी और इनोवेट किया जाए स्किल्स को, तो मैंने आगे ये शेफ़ का कोर्स किया। तो किसी ने फोर्स किया? किसी ने फोर्स नहीं किया, बस मुझे शौक था, खुद से शौक था? मतलब किसी था। को देख के इंस्पिरेशन हुई या डायरेक्ट खुद से अंदर से आवाज़ आई कि ऐमन शेफ बन जाओ? इंस्पिरेशन ऐसा सच तो नहीं हुई, लेकिन मुझे खुद से शौक था, तो मुझे था कि कोई ऐसी इनोवेशंस बनानी चाहिए और आगे मूव होना चाहिए जिससे आपको थोड़ा नाम भी हो जाए। हाँ, नाम हो जाए, हैं? नाम हो जाए भाई, और स्किल्स भी अच्छी हो जाए, स्किल्स भी अच्छी हो जाए, नाम हो जाए और पैसा आना शुरू हो जाए, हैं? क्या बात है। तो फिर इंस्टीट्यूट का इंतखाब कैसे किया? इंस्टीट्यूट का तो बहुत सारे लोगों से रेफरेंसेस लिए, पता चला कि हाँ ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो आई शुड गो फॉर इट। सही है। तो फिर वहाँ गए, जी, पढ़ा वहाँ से? जी, वहाँ कितने से पढ़ा। क्या डिप्लोमा किया, कोर्स किया, शॉर्ट कोर्स किया, क्या किया? मेरा बेसिकली डिप्लोमा था 9 मंथ्स का विद इंटर्नशिप इंक्लूड, 6 मंथ्स का कोर्स था, उसमें बेसिक चीज़ें सीखी, आगे मैं फॉरवर्ड होती गई तो सीखती गई। ठीक है, सीखते गए। तो मम्मा से कुछ नहीं सीखा, सब इसी से सीखा? मम्मा से देसी वाली चीज़ें सीखी देसी है। तो मम्मा को मतलब कुकिंग इतनी नहीं आती? नहीं मम्मा को आती है, बहुत अच्छी कुकिंग आती है मम्मा क्या को। मतलब कि किस तरह की कुकिंग आती है मम्मा को? मम्मा से क्या सीखा? मम्मा से देसी वाली चीज़ें सीखी हैं। देसी वाली मतलब लाइक कौरमा बिरयानी, कढ़ाई? कौरमा बिरयानी कढ़ाई सॉर्ट ऑफ, यही सब। रोटी गोल बनाना आ गई? नहीं, रोटी नहीं सीखी। ये नहीं सीखी, देखा मुझे पता था ये हमारी खवातीन हैं जिनको रोटी गोल बनानी नहीं आती, जिनमें हमारी ऐमन भी आती हैं। अच्छा जी, टीम ए की जो कंटेस्टेंट थी ऐमन लतीफ़ शेफ, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब बारी है टीम बी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको रोटी गोल बनानी आती है या नहीं और ये कैसे इस इंडस्ट्री में स्टेप इन हुई। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ ज़ैनब अली। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? थोड़ा जोर से बोलना ज़ैनब, घर में तो आई एम श्योर फड्डे वड्डे होते होंगे, लड़ाई शड़ाई है नहीं होते हैं ना, तो कैसे बोलते हो? ऐसे ही बोलते हो, नहीं करें ना प्लीज यार, मैं नहीं खेल रही, या जोर से बोलते हैं? नहीं, मतलब इतनी आवाज़ है मेरी, मतलब ज़्यादा वॉइस नहीं। ये मैं आई एम 100% श्योर, जो लोग इस तरह से आराम आराम से बोलते हैं ना, घर में इनकी 4-6 गुना ज़्यादा आवाज़ होती है। वो अभी वो एक हमारे पास कंटेस्टेंट आई थी, उनकी मम्मा ने बताया, बोले जितने आराम से यहाँ कह रही हैं ना, घर में इतने आराम से नहीं कहती हैं। नहीं, मतलब नॉर्मल है मेरी वॉइस। नॉर्मल है? हाँ। अच्छा, कैसे आना हुआ इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में मतलब मुझे शुरू से मतलब कुकिंग का और बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। सही है, शुरू से ही? हाँ, ठीक है, मतलब बचपन से। तो सब बचपन में क्या बनाया पहले? पहले मैंने मतलब केक बेक करने का शौक था। अच्छा। और फिर उसको मतलब वो करती गई मैं, फिर दूसरी चीज़ें ब्रेड्स और इन सब चीज़ों का बहुत शौक। अच्छा, मतलब बेकिंग का ज़्यादा शौक था? बेकिंग का बहुत था, खाना पकाने का नहीं था? खाना पकाने का भी है। तो रोटी गोल बना लेते हो? इनको तो सिखाओ रोटी गोल बनाना। ऐमन को गोल बनानी नहीं आती रोटी, क्या वजह है हमारी खवातीन को क्यों नहीं आती रोटी गोल बनाना? क्या मतलब क्यों? आती है, सभी को आती है। इनको मतलब नहीं आती, इन्होंने कहा आपके सामने? मैंने मतलब अपनी अम्मी को देख के ही सीखी थी, मतलब तो इन्होंने अपनी अम्मी को नहीं देखा?
और सारी चीज़ें मतलब उनको हमेशा वो करती रहती थी कि अम्मी कैसे करती हैं, अम्मी कैसे बनाती हैं, तो ठीक फिर है। उससे सीखती तो गई, शेफ सीखती बनने का गई। शौक कब पैदा हुआ, मतलब प्रोफेशनली इंडस्ट्री में कैसे आए? प्रोफेशनली मतलब मुझे पहले तो मतलब कुकिंग का तो मतलब था, बेकिंग का, और कि मतलब बेकिंग मुझे करना था, पैशन था। फिर बीच में मैंने मतलब वो मैं ग्राफिक की उसमें चली गई थी, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी ठीक हूँ है। मैं तो फिर आप प्रोफेशनल। फिर उसके बाद मैंने वो स्किप किया और फिर कहा कि नहीं, मुझे ये ड्रीम पूरा करना है। ये ड्रीम पूरा करना है। क्या बात है भाई, ज़ैनब का ड्रीम पूरा होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, बट इन्होंने अभी कोर्स कंप्लीट किया है और अब ये इंटर्नशिप की तरफ जाएंगी और फिर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू, एमन एंड ज़ैनब। मेरी बहुत सारी दुआएं कि आप लोग अच्छा करो आगे फ्यूचर में भी, और अभी भी कुछ अच्छा बनाकर जो भी निकलता है आप लोगों के नसीब में फिर कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना। अच्छा जी, यहाँ पर टीम ए के जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम सबसे पहले बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे उनके बारे में भी, बिकॉज के आजकल अगर हम कहें तो आज ये बीमारी इतनी आम हो गई है, और इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो किसी ज़माने में कहा जाता था कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो एक एज के बाद जाकर बंदा बनता है, बट आजकल तो हर दूसरा बंदा जो है इस बीमारी को फेस कर रहा है। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारे गेस्ट और हमारे मोहतरम डॉक्टर सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है आपकी? थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और अपनी बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाल कर आए, और वी आर ब्लेस्ड कि आप यहाँ पर हैं और बहुत कुछ आज आपसे सीखना है और समझना है। तो डॉक्टर साहब बताएं ज़रा अपने बारे में, कैसे स्टार्ट किया और कैसे आना हुआ? जलाल, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय प्लेजर टू बी हियर विद यू। डेफिनेटली जैसे आपने जिक्र किया कि डायबिटीज़ का जो प्रेवेलेंस है, और जिस तरीके से आपने कहा कि एक ज़माने में सोचा जाता था कि एक एज के बाद जो है डायबिटीज़ होती है लोगों को, और आज जो आने का मकसद है वो यही अवेयरनेस देने का मकसद है, बिल्कुल कि हमें बताना है लोगों को कि डायबिटीज़ जिस तेज़ी से बढ़ रही है तो हमें उस एज का इंतज़ार नहीं करना, बिल्कुल हमें वक्त से पहले इसको जो है डायग्नोज करवाना है। सो बेसिकली नवंबर का महीना पूरी दुनिया में एज एन अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ यानी शुगर से आगाही का महीना मनाया जाता है, और दुनिया में 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है। सो बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज शुगर, आई हैव बीन एट आगा खान हॉस्पिटल फॉर मोर देन 12 years, जहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी इन FCPS मेडिसिन, कराची आगा खान। बिल्कुल, आगा खान हॉस्पिटल कराची से मैं वाबस्ता रहा तकरीबन 12 साल। इसमें मैंने FCPS मेडिसिन और FCPS एंडोक्राइनोलॉजी किया। उसके बाद मैं इंग्लैंड में था, जहाँ पर मैंने अपनी फेलोशिप की है, कुछ अर्सा वहाँ गुजारा, और उसके बाद मैं वापस हैदराबाद ज्वाइन किया है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो, और अलॉन्ग विद दैट आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। तो भाई आज हमारे साथ डॉक्टर सलीम साहब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। मैं ये चाहूँगा हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे मोहतरम, हमारे वालिदैन जो भी इस वक्त शो देख रहे हैं, डायबिटिक्स से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका सवाल है तो आप इस वक्त लाइव शो के अंदर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे उसका हल। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ हमारी तमाम बहनों को, माओ को, वालिदैन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, तमाम तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखें, हमारी दुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपको पता है हमारा, आई एम श्योर आपका कुकिंग से इतना कनेक्शन नहीं होगा बिकॉज कि आपका डेली बेसिस पे पेशेंट देखना है और सारी चीज़ें, बट आप आए, ये आपकी मोहब्बत है। बट यहाँ पर होता ये है कि हमारे दो टीम होती हैं, आपस में कॉम्पीट करती हैं। आपकी टीम में आज हमारी एमन है और शेफ एमन, आज देखें कि आपकी टीम में क्या ये हेल्दी डाइट, हाँ बिल्कुल, क्या हेल्दी डाइट बनाती है। खाने के ऊपर भी मैंने आपसे बहुत कुछ पूछना है। डेफिनेटली मकसद ही हमारा यही है। हाँ, खाने के ऊपर बहुत सारे सवाल करना है आपसे ताकि हमारे लोगों को आगाही हो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है कि हम जहाँ पर लैकिंग हमारी है सबसे ज़्यादा वो फूड से रिलेटेड है। ऐसा ही है, क्या कहते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की है कि जो प्रेवेलेंस यानी कि हमारे मुल्क में लगभग तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि शुगर का शिकार हैं, जो कि डायग्नोस्ड हैं।
ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको शुगर है, और मे भी शायद उनको आने वाले वक्तों में उसके अलामात ज़ाहिर हो जाएंगे। तो डाइट का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी खुराक शायद जिस तरीके से चेंज होती जा रही है, और उसके साथ हमारी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसमें हमारी एक्सरसाइज कम हो चुकी है, खाना बढ़ चुका है हमारा, तो शायद हमें इसी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जब हम करते हैं तो उससे हमें आगे पैगाम भी यही देना है कि खाना खाएं लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल के साथ। बस परहेज़ी हो जाती है, लेकिन 100% तो परहेज़ किसी से भी नहीं होता। अगर आप 80% भी परहेज़ कर लें तो मे बी शायद आपकी जो कोमोरबिडिटीज़ या जो आपकी डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, इसी तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस वो मिनिमम हो जाते हैं, मिनिमम कर सकते हैं इस अवेयरनेस के साथ। क्या बात है जी। तो टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं एमन, इनके साथ डॉक्टर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब बारी है जी टीम बी की जो हमारी गेस्ट हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। फाउंडर ऑफ वुमेन कॉर्नर बाय मेहरीन, ठीक है जी। और इनके बारे में मैं ये भी बताता चलूं कि ये वो लेडी हैं जो हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी माओ को सपोर्ट करती हैं बिज़नेस रन करने में, या अपने पैरों पे खड़े होने पे, या आगे बढ़ने में। जहां इनकी मदद दरकार होती है ये करती हैं। 200 प्लस ख़वातीन का एक ग्रुप अभी ये रन कर रही हैं, जिनमें ये 200 प्लस ख़वातीन को हेल्प आउट कर रही हैं। तो ये कोई और नहीं, हमारी अपनी बहन मेहरीन मोटन। अस्सलाम वालेकुम मेहरीन, आ जाएं। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम पहले तो, और अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। आप आए, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो मेहरीन, फाउंडर ऑफ वुमेन कॉर्नर, जी, क्या सोच के स्टार्ट किया आपने? फाउंडर ऑफ वुमेन कॉर्नर मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि जब मैं आज से 10 साल पहले मैं जब शेफ़ की फील्ड में आई थी, पहले मैं होम शेफ़ थी, मैं अपना बनाती थी। फैमिली ने, लोगों ने, दोस्तों ने सपोर्ट किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और मेरा जो मेरी मेन जो मेरा कुजीन है वो बर्मीज़ कुजीन पे मैं काम मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बर्मा से रिलेटेड हूँ। तो फिर बस ये कि मैं जब काम करना मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत हाइडेंस आई 10 साल पहले, और आजकल जिस तरह से बच्चियां, लड़कियां, औरतें काम कर रही हैं, हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमें कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं था उस वक्त नहीं था। तो जब मैं एक स्टेबल हो गई, मैंने काम सीख लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसको रन अप भी कर दिया, सब कुछ मेरा हो गया, तो फिर मेरे पास ना कुछ कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग आए कि आप हमें कुछ हेल्प आउट कर दें या कुछ करें। तो एक बच्ची आई, उसने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड की नहीं है, जॉब नहीं है, ये सब बातें उसने मुझे कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं। तो मैं कहा घर आ जाओ, घर आओ, फ़ोन पर नहीं कब करूँगी। घर आई, फिर मैंने उसको कुछ टिप्स बताए। मैंने कहा पैसे नहीं है, रोटी पराठे से फ्रोजन का काम स्टार्ट करो, काम करो। ये बड़ा ट्रेंड चला था कोविड के दौरान कि आप फ्रोजन का काम करें और घर बैठे जो है ना अपना बिजनेस रन करें। जी, तो मैंने कहा अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फ्रोजन रोटियां पराठे स्टार्ट करो। उस बच्ची को यहाँ तक कि मोबाइल भी चलाना नहीं आता था, पोस्टिंग कैसे, ये सब कुछ मैंने सिखाया। क्या बात है। तो जाते जाते कहती है कि ना बाजी आपको मैं क्या कोई फीस दूँ? मैंने कहा किस चीज़ की फ़ीस दोगी? तो कहती है आपने जो सिखाया है ना, ये तो सब पैसे लेते हैं इसके ना, मैंने सुना है। मैंने कहा नहीं बेटा, आप जिस कॉज पर मेरे पास आए हो कुछ भी नहीं, आप ये काम स्टार्ट करो, मुझे बताओ, और कोई हेल्प आउट करना है तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। तो ये शुरू हुआ, सेट हो गया, मियाँ ये पका रही है, मियाँ बिजनेस कर रहा है, बेच रहा है। माशाल्लाह। तो इसी तरह फिर मैंने ग्रो हुआ। मैंने कहा मैं ग्रुप बनाती हूँ जिसमें मैं ऐसे लोगों को ऐड करती हूँ जो एंटरप्रेन्योर हैं, और वो उनको मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी वो एक दूसरे को हेल्प। क्या बात है जी, क्या बात है। तो मेहरीन रन करती हैं वुमेन कॉर्नर, ठीक है जी, और इसके अलावा बाय प्रोफेशन शेफ़ भी हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं। इनके साथ हमने काफ़ी सारे इवेंट अटेंड किए हैं, और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इनसे मुलाकात भी हुई है। तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है आपके साथ फिर खाना पकाने में। ज़रूर, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी हमारे ये 10 बॉक्सेस में से, टीम ए और टीम बी। दो टीम, पहले बॉक्स कौन बताएगा कौन सा ओपन करना है, टीम ए या टीम बी? बताएं, एमन लतीफ़ या ज़ैनब अली, जल्दी बताओ। आप बता दें। आप बता दो बॉक्स नंबर। आप बताएंगे? चलें, टीम बी, ज़ैनब अली बताएं पहला बॉक्स कौन सा ओपन करना है? मेरे ख्याल से 7 7। क्या बात है, हियर यू गो 7। चिकन मिंस, मुर्गी का कीमा जी, सेकंड रेसिपी, सेकंड इंग्रेडिएंट,
आप बताएं। आप बताएं। मेरे ख्याल से मेरा तो लकी नंबर 2 है मेरे ख्याल 2 2 2 हियर यू गो। पक्का 2 नंबर? 2 2 2 2 नंबर लॉक कीजिए। आ गए भाई। ओए होए पेड़ा पेड़ा हुण हुण दसो जी। दूसरा नंबर खोए अब का आप पेड़ा मीठा। यस। तीसरा डब्बा। अगर आपका दिल है तो, अगर आपको लग रहा है ऐसा, मैंने 2 कल ही बोल दिया, मुझे लग रहा था, आप बोल दो। 9। 9 चले जी 9 हियर यू गो 9 बैंगन। चलो जी अब आप लोग सोचते रहे कि बैंगन पेड़े और मुर्गी से क्या बनेगा, तब तक हम चलते हैं टीम ए की तरफ। यस आप सजेशन ले सकते हैं डॉक्टर साहब से अगर आप मेरे ख्याल से इनके लिए जो ना बड़ी मुश्किल क्रिएट होने वाली है क्योंकि मैंने कोई सजेशन तो दे नहीं सकता इसे। हाँ जी तो आज इनके लिए बड़ा मुश्किल देना है। आज मुश्किल होने वाला है, ये तो है, मगर आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये मैं आई एम श्योर। आज डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जी अमन बताएं। आई गेस 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से? यस। 3 अच्छा आज बिगाड़ा नहीं हुआ काम, आज लिवर आ गया जी यहाँ पर, चिकन लिवर। अच्छा जी सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स क्या लें? सेकंड कोई भी बता दे। 4 कोई भी बता दे जल्दी से बता दे। 10। 10 यस। ओके पक्की बात है, खोल लूं? 10 भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। चले भाई तीसरा और आखिरी। आप सजेस्ट कर दें। मैं सजेस्ट करूं? मेरे पास तो ऑप्शन में आपके पास अब रह गया 8 8 5 6 और 9 नहीं 8 5 6 रह गया आपके पास। 5 खोल लो या 8 खोल लो, दोनों में से जो भी है। 5 श्योर 5? यस। हाँ पक्की बात है। चले जी 5 ये आए जी बालूशाही। अब तो मुझे ऐसा लगता है दोनों तरफ एक एक मिठाई आ गई है। हमारे साथ मौजूद टीम ए में एमन लतीफ़ और डॉक्टर सलीम साहब को मिले 3 इंग्रेडिएंट और टीम बी में ज़ैनब अली और महरीन मोटन को मिले 3 इंग्रेडिएंट। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा हमारी एमन से कि एमन बताएं कौन सी 3 चीज़ें निकली थी और क्या बनाने वाली हैं आप? हमारे पास चिकन लिवर है, ओकरा है और बालूशाही है। बालूशाही है, ठीक है जी। बालूशाही, भिंडी और मुर्गी के कलेजी, ठीक है जी। 3 चीज़ें निकली थी, क्या बन रहा है इससे? इससे हम चिकन स्क्यूअर्स बना रहे हैं ओके और ओकरा फ्राई। ठीक है, लिवर Crispy। स्क्यूअर्स हो गए आपके जी। विद ओकरा फ्राई। जी। ओके और इसका बालूशाही का क्या बनेगा? बालूशाही का भी सोचते हैं। सोच रहे हैं meanwhile। अभी, ओके सोचते रहे फिर आप। टीम बी में हम आते हैं ज़ैनब एंड महरीन की तरफ। तो बताएं ज़रा क्या 3 चीज़ें मिली हैं और क्या बना रहे हैं? चिकन का कीमा मिला है, व्यंजन और ये पेड़ा स्वीट। पेड़ा मिला है, चिकन का कीमा, बैंगन एंड पेड़ा। क्या बनाएंगे? इसका मतलब मैं बैंगन के साथ ना स्टफ चिकन कीमा करूँगी और सब अभी सोचा नहीं है। अच्छा चिकन कीमा स्टफ होगा बैंगन में, बट पेड़े का भी सोचा नहीं है। आप टाइम लें, सोचिए आराम से, बट साथ साथ कुकिंग भी करते रहें। 5 4 3 2 एंड 1 टाइम स्टार्ट। आप लोगों के पास 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है। इस 1 घंटे 20 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी तैयार करनी है। तो डॉक्टर साहब 14 नवंबर डायबिटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है या बनाया जाता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या वजह है, क्यों नवंबर चुना या क्यों इस दिन को मनाया जाता है? जी जलाल, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और आजकल आप अगर देखें तो बड़ा एक्टिवली डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ़ किस्म के अवेयरनेस वर्कशॉप्स प्रोग्राम्स करवा रही है। इस दिन को बुनियादी तौर पे जो मनाने का या सेलिब्रेट करने का या इस दिन को कंसिडर करने का, इस मंथ को कंसिडर करने का बेसिक रीज़न ये है कि जो सर फ्रेडरिक थे जिन्होंने दुनिया में इंसुलिन को मुतारिफ़ कराया था, इस इंसुलिन की ईजाद को ऑलमोस्ट तकरीबन 100 साल हो चुके हैं और यूनाइटेड नेशन ने उनकी जो खिदमात थी इस हवाले से उसको कंसीडर करते हुए थे, उनकी जो
परफॉर्मेंस थी इस हवाले से कि दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया था। यूनाइटेड नेशन ने एक करारदाद मंजूर की थी कि जिसमें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है या जो इनकी इंसुलिन की जो टाइम था ड्यूरेशन का, उसको कंसीडर करते हुए नवंबर के मंथ को कंसीडर किया था, डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ के तौर पे कंसीडर किया जाए। ओके, तो डॉक्टर साहब मैं आज जिस तरह से आप बड़ा शुरू में ही हमने ये बात की कि हमारे बहुत सारे लोगों का यही कहना है या हम ये सुनते आए हैं कि शुगर की बीमारी 50 साल के बाद जाके होती थी। बिल्कुल। आज क्या वजह है कि हर आजकल पैदा होते हुए बच्चे के भी हैं, बिल्कुल, और कम उम्र के बच्चों को भी है, और कम उम्र के लड़कों को भी हो रही है? क्या वजह है इसकी? क्या आप वो करते हैं, गाइड करते हैं कि मेन वजह ये है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ज़माने में सोचा जाता था कि जो शख्स 50 साल की उम्र तक पहुंच जाए तो उसको शुगर हो सकती है, बट टाइम के साथ साथ ये कुछ गाइडलाइंस और हिदायत चेंज होती गई और कहा गया कि 45 ईयर्स तक एज हो तो शुगर होने के चांसेस है, शुगर चेक करें। बट जो रिसेंट अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस थी उसमें ये बात आई कि जो शख्स 35 साल की उम्र तक पहुंच जाए, उसे चाहे ख़ानदान में शुगर है या नहीं है, चाहे उसको कोई अलामात हैं या नहीं, उसको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारी दुनिया में ओवरऑल मतलब दुनिया में या हमारे मुल्क में जिस तरीके से इसका तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान है, ये एक बड़ी वजह। उस तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान की बुनियादी वजह शायद हमारा खाना पीना है या शायद हमारा एक्सरसाइज और वॉक का ना करना है। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना एक तरीके से कह लें कि फ़ायदे तो दिए हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारा रूटीन है वो बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि हम मुकम्मल तौर पे अपने आप को फ्रॉम अ सिटिंग चेयर वी वांट टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, कि हमें चलना ना पड़े, हमें वॉक ना करनी पड़े। सो दैट कुड बी द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न के डायबिटीज़ का कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। फिर जो दूसरी बात आपने की कि बच्चों को भी शुगर हो रही, तो उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी कि शुगर की टाइप्स कितनी होती हैं। सही। एक होती है टाइप 1 जो कि दुनिया भर में दो टाइप्स को ज़्यादातर जाना जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में होती है जो कि किसी भी एज में हो सकती है अमूमन बच्चों को, और कुछ ऐसी इसकी टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट वाले होते हैं वो अडल्ट में भी यानी 50 साल के बाद भी हो सकते हैं। सही। दूसरी जो शुगर की टाइप होती है वो ज़्यादातर होती है बदपरहेज़ी की वजह से, यानी कि आप जितनी ज़्यादा बदपरहेज़ी करेंगे तो आपको शुगर हो जाएगी वो 20 साल, और आजकल तो हम 12 साल के बच्चों को भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत कम उम्र में भी बच्चों को जो है ये हो रहा है। थोड़ा सा आगे आए डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैंने ये भी सुना है कि अच्छा चले एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं फिर मैं अपना सवाल रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं टेक्सास से रिक्सत इफ्तिखार बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। जी, क्या कहना चाहती है मेरी बहन? डॉक्टर साहब मैं तकरीबन 27 ईयर्स से डायबिटिक हूँ। ठीक है। और इंसुलिन पे हूँ मैं। ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी है। ओके। वो ऑलमोस्ट दोनों चीजें कंट्रोल है, लेकिन आजकल मेरे जॉइंट्स में बड़ा पेन है। यूरिक एसिड भी मेरा ठीक है, RFTs भी नेगेटिव है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ लेकिन मेरे जो दोनों शोल्डर है ना, जब मैं रात को लेटती हूँ बहुत पेनफुल होते हैं। इनके जो जॉइंट है। एज क्या है इनकी? आपकी एज क्या है मेरी बहन? 60 इयर्स। 60। ठीक है। जी। और कुछ पूछना होगा आप? जी आई थिंक सवाल का इनका जवाब दे देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मेरा डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोल अच्छे का मतलब क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा टारगेट होता है अडल्ट्स के लिए, अगर वो अच्छी फंक्शनल एक्टिविटी है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी फास्टिंग शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा 130 रखें और रैंडम शुगर को 180 रखें, और HbA1c उनका 6.5 और 7 के दरमियान होना चाहिए। पहली तो ये कि अगर वो कहती हैं कि मेरा शुगर का कंट्रोल इतना है। दूसरा, जब डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग को, जैसे उन्होंने कहा कि 27 ईयर्स हैं, तो उनको एटलीस्ट ईयरली अपने रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा था कि मैंने अपने RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिपिड प्रोफाइल करवा लिया करें। अपना कोशिश करें कि आंखों का साल में एक दफ़ा मुआयना करा लिया करें। इसी तरीके से अपना विटामिन D चेक कर लिया करें, क्योंकि वो भी एक रीज़न होती है कि जो कि आपकी बॉडी एक्स की वजह बनती है। थर्ड एक चीज़ है जो कि अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, वो है थायराइड की। थायराइड टेस्ट जो है ना, फीमेल्स में अक्सर हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम्स कॉमन होती है, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट भी एक करा लिया जाए। और
थर्ड नंबर पे जो मैं बात करूंगा जिसका हमसे भी ताल्लुक है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी, वो होती है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब होता है हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना। अगर कोई खातून जिनकी एज 60 इयर्स है या मीनोपॉज को 10 ईयर से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उनको सीवियर बॉडी एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, हाई रिस्क फॉर फ्रैक्चर है, तो उनको चाहिए कि अपना एक दफ़ा डेक्सा स्कैन करा लें ताकि उसमें देख सके कि कोई हड्डियों में अगर भुरभुरापन है तो उसको ठीक किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की जाए। मीनवाइल जो सिम्टोमेटिक कंप्लेन है, जैसे कि उनको जिस्म में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो पेन किलर एज प्रेस्क्राइब बाय देयर प्राइमरी फिजिशियन वो ले सकती हैं। क्रिएटिन इन पे नज़र रखें और मैदे के लिहाज से कोशिश करें कि ऐसी दवाई ना हो जो कि मैदे को तकलीफ दे सके। ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से सवालात तो चलते रहेंगे और आप में से अगर किसी ने भी कुछ पूछना है तो वो कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। किचन से रिलेटेड कोई बात है तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, हमारे साथ महरीन यहाँ पर हैं, ठीक है जी, हम बताने के लिए रेडी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद टीम ए और टीम बी, दो टीम्स हैं और दोनों टीम बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ है और टीम बी ने क्या क्या किया है ये हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। पूछते हैं सबसे पहले महरीन से। जी महरीन और हमारी ज़ैनब, क्या किया आप लोगों ने अभी तक? हमने अभी तक चॉपिंग कर चॉपिंग वगैरह टमाटो ये सब चॉप कर लिया है। अच्छा, ये अदरक चॉप किया है, इधर स्लाइस किया है, ग्रीन अनियन है, गार्लिक है और ये होल गार्लिक है और बैंगन को काटा है आपने और that's it। और अभी बस। कीमे की अभी हम अब क्या होना है? अब कीमे की अब ये होना है कि अब करेंगे। हम अनियन को फ्राई करेंगे अनियन और को। फिर इसकी हम बैंगन की स्टफिंग विद कीमे के साथ बनाएंगे। अच्छा, मतलब आप चिकन का अब कीमा जो है उसका मसाला बनाकर आप इस बैंगन में स्टफ बैंगन में करोगे stuff करोगे। और आपने बैंगन को ऐसे काटा है, जी ठीक है। ये देखें, इन्होंने बैंगन के जो है ना इस तरह से कटिंग डन कर दी है, ठीक है। और ये देखें यूं, ठीक है। और अब इसमें कीमा कैसे स्टफ होगा? कीमा स्टफ ऐसे कच्चा होगा या पका हुआ होगा? नहीं पका हुआ होगा। पका हुआ होगा और फिर ओवन में बेक होगा। देखो ओके, अब इस तरफ आते हैं हम टीम ए की तरफ, एमन के पास। तो एमन क्या किया? हमने अभी स्क्यूअर्स को मैरिनेट किया है और थोड़ी सी और प्रेप की है, कटिंग चॉपिंग। ठीक है, अभी स्क्यूवर्स इसको को कहीं- मैरिनेट किन चीज़ों में किया और कैसे किया? उसमें हमने गार्लिक डाला है ओके और कैप्सिकम डाला है ओके और कोरिएंडर डाला है। ओके, And बस? now- जी बस? जी नहीं यार, Basic। आप रेसिपी बताना नहीं चाह रहे, मुझे लग रहा है आप रेसिपी छुपाना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है। बेसिक्स मसाले डाले हैं, हाँ, हल्दी है और नमक है, धनिया पाउडर है, ब्लैक पेपर है और चिली फ्लेक्स है। और बस दैट्स इट। एक चीज़ और नहीं बताई आपने, याद नहीं देखें, आ रही। ये देखें, आप ये रेसिपी बताना नहीं चाह रही बट हम ये रेसिपी पूछ के रहेंगे इनसे। बट उससे पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई। अदाब 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 मेरी बहना, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाई कैसे हैं? बस आपका- आज भी मुझे स्मार्ट लग रहे हैं आप, हाय सब लग रहे हैं, मैं वाकई में आप कम कुर्बान हो जाऊं गए। अपनी बहन की आंखों पर। आप यकीन करें, आप कॉल करते हो तो मेरा खून वैसे ही बढ़ जाता है। सही बात है, वाकई में आप कम हो गए हैं। हैं? बस फिर हाँ। असद भाई, फिर जिम जाना कैंसिल हो गया। मुझे लग रहा है मैं ऐसी खुशी से और ना मोटा हो जाऊं मैं। रियली कल भी मुझे आप कम लगे और आज भी हुए तो लग रहे ना। यार अब आपने ये- कल भी पैंट शर्ट पहना था और आज भी देख ले। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। कैसा चल रहा है और मौसम कैसा है पंजाब का? मौसम ठंडा हो गया इधर तो। ठंडा हो गया? हाँ कराची जी, में भी पंखे तो रात कब में के ना, बंद हो गए हैं, लेकिन अच्छा ठंडा हो गया है मौसम। कराची भी रात में स्टार्ट हो मौसम गई है, ठंडा हो हाँ जी। जाता है बट दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है। दुआ मेरी बहन, हमारे साथ डायबिटिक के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलीम साहब इस वक्त मौजूद हैं। कुछ पूछना चाहेंगे आप? कोई सवाल आपने करना है? मैं डॉक्टर साहब से यही कहूंगी, डॉक्टर साहब मैं ना प्री डायबिटीज हूँ, तो मैं ग्लूकोज यूज करती हूँ और हार्ट पेशेंट भी हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो जी। वो तो जाहिर है जो डॉक्टर साहब मेरे जो हैं वो हार्ट के जो उन्होंने मेडिसिन दी हुई है उनके साथ मैं यूज करती हूँ। तो मतलब शुगर जो है मेरी नहीं है, प्री है, मतलब अल्लाह का शुक्र है मैं कंट्रोल में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी मैं बातें सुन रही हूँ, काफी फायदेमंद है, अच्छी आप बता रहे हैं सारा कुछ। तो जलाल भाई जी। कल का मेरा देख लें, बाबा जी ने जो कहा था वही हुआ है। ओए होए बाबा, मेरी बहना बाबा, यकीन करें मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये दुआ बाबा की जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना दुआ लग गई है, जिसकी वजह से जो है आप लोग जीत गए।
और वाकई वही में तो उनका कह रही हूँ। जायका बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने वैसे तो वो अंदाजा लगाया था, तो आज का अंदाजा भी मैं लगा आज सकती हूँ, आज लेकिन दुआ हो बाबा सकता है की, गलत हो जाए। आज दुआ बाबा की प्रेडिक्शन क्या है? आज का भी मेरा बी के तरफ ही है, बी के कि साथ? शायद टीम जी बी विन करेगी। देखें अब, आज हो सकता है अभी आज गलत भी हो जाए, अब मैं गारंटी तो नहीं दे सकती। वो यहाँ पर खुले बाटे वाले बाबाओं की एमन तरह। एमन ना चाहते हुए भी जो है ना बेचारी मुस्कुरा रही यूं करते हुए कि टीम बी की आज तरफ ये बेचारी वोट चले। अकेली भी लगी हुई है ए टीम वाली। हाँ। लेकिन हो सकता है ये विन कर जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज भी बी विन करेगी, मुझे असल लग में रहा है। वहाँ पे अब प्रोफेशनल एंड का रिजल्ट मैं देखूंगी कि आप जब रिजल्ट अनाउंस करेंगे ना, हाँ। तो फिर दुआ बाबा जरूर कहना आपने। बट डन 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 मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, ख्याल रखें, हंसी मुस्कुराती रहें, दुआओं में याद रखिएगा। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो जिस तरह से हमारी एक बहन के भी जब कॉल आई थी तो उन्होंने बताया था कि उनके शोल्डर्स में बहुत पेन होता है, बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए जलाल, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इसमें फ्रोज़न शोल्डर, जैसे उन्होंने भी जिक्र किया, फ्रोज़न शोल्डर एक कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर उसका ताल्लुक होता है कि अगर किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, लेकिन उनका तो डायबिटीज़ कंट्रोल बेहतर बता रही थी वो अपना, तो उसके लिए अमूमन जो तजवीज़ की जाती है वो होती है कि आप उसके लिए फिजियोथेरेपी यानी कि उसकी एक्सरसाइज वर्जिश करवाएं, और उसके साथ साथ कुछ पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। मसल रिलैक्सेंट या दर्द की जो दवाइयाँ वो इतना फ़ायदा नहीं करती जितना जो है वर्जिश का जो है बाकायदगी से करना वो उनको फ़ायदा करता है। बिल्कुल, यानी कि वो 2 हफ्ते तक कर सकती है, 1 महीने तक। जो भी इनके पास अपने इलाके में अवेलेबल फिजियोथेरेपिस्ट है उनके साथ वो कंसल्ट करें, वो उनको एक्सरसाइज वर्जिश बताएंगे और उस पर अमल करती रहें। हफ्ता 2 हफ्ता उनके पास जाए, उसके बाद कंटिन्यूसली 1 महीना 2 महीना। लेकिन अगर उसके बावजूद दर्द में भी बेहतरी नहीं आती है तो वो एक किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें, ताकि वो एक मुआयना करके देखे कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है खुदा न खास्ता, या कोई एक्सरे या MRI की ज़रूरत तो नहीं होना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ कहा जाता है कि बदपरहेजी और जिस तरह से आपने कहा कि इसके लेवल्स हैं, तो ये भी कहा जाता है एक तरफ कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर टेंशन है। ये क्या वजह है? नहीं जलाल, बहुत मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कर दी। अक्सर लोग हमारे पास भी आते हैं क्लिनिक्स पर और ये कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे टेंशन से शुगर हो गई है। असल बात ये नहीं है। अगर आपकी शुगर हाई रहती है तो हर बात आपको टेंशन लगती है। शुगर अगर आपको हाई रहती है तो जिसमें सुस्ती, थकावट, चिड़चिड़ापन, हड्डियों में दर्द का होना, डिप्रेशन का होना, ये सारी चीज़ आपकी वर्स हो सकती हैं और आपको फैसला करने में मुश्किल होना, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि शुगर की अलामात होती है। और अक्सर सवाल हमसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो शुगर की कोई अलामात ही नहीं है, मेरी तो शुगर 200 है और मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे ज़ख्म के पैर ठीक हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो शुगर है वो आपको इस तरह की अलामात यानी कि टेंशन देना शुरू कर देती है। जब एक दफ़ा आपकी शुगर नॉर्मल होती है तो आपका जहन रिलैक्स रहता है, आपको फैसला करने में आसानी रहती है और इसके साथ साथ आपकी जो भी जिस्मानी या जहनी कमज़ोरियां हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक होना शुरू हो जाती है। Exactly. क्या खूबसूरत बात कही है। तो इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि हमारी जो बहनें माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं या देख रहे हैं, उन सब को टाइम टू टाइम अपने तमाम तरह के टेस्ट, और वो कहते हैं ना कि आपको हर 6 महीने बाद अपने तमाम टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके साथ चल क्या रहा है। 6 महीने बाद नहीं तो साल में 1 दफ़ा तो मिनिमम करवाना चाहिए। तो अब क्या क्या चीज़ें आपने पैन में शामिल कर दी? मैंने अनियन डाल दिया, अनियन, गार्लिक डाल दिया, गार्लिक और हरी मिर्ची डाल दी। हरी मिर्ची डाल दी हैं। अब आप इनको पका रही हैं। इसके अंदर अब कीमा डलेगा, फिर इसके अंदर स्पाइसेस टमाटो डलेगा, ओके, फिर उसके बाद कीमा ऐड होगा, फिर स्पाइसेस सारे, देन स्पाइसेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अच्छा महरीन ने कहा कि मैं दोनों तरफ सपोर्ट करना शुरू कर दूँ ताकि दोनों जो हैं एक इक्वल हो जाए। क्या बात है यार, ये देखें, ये होती है खूबसूरती इंसान की। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं महरीन लाहौर से बात कर रही हूँ। महरीन? जी महरीन लाहौर से। महरीन कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी महरीन, क्या कहना चाहती हैं? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था कि मेरी मदर की शुगर दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ना बहुत हाई रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ आ जाएं आप। अच्छा, दवाइयाँ खाने के बाद भी हाई रहती है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपने महरीन?
नहीं नहीं, और पाँव में ना बहुत दर्द रहती है, पाँव की उंगलियों में। अच्छा, शुगर मेरी ने आपकी मदर को कब से है, कितने साल हो गए शुगर को? 5 साल हो गए। ठीक है, और दवाइयाँ कितनी दफ़ा खाती हैं दिन में, और कुछ अंदाज़ा कितने पावर की खाती और हैं? रात 2 टाइम खाती हैं। ठीक है, सही है। अच्छा देखिए, शुगर कितनी आती, कुछ बता सकती हैं कितनी हाई रहती है? बगैर नाश्ते के इनके 250 होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे मैंने कहा कि शुगर बगैर नाश्ते के या खाने से पहले 130, 110, 120 और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 180 तक होनी चाहिए। देखिए, शुगर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि अगर वक्त गुजरता चला जाता है, बदपरहेज़ी बढ़ती चली जाती है, तो आज 1 गोली है 2 टाइम, कल वो 2 गोलियां हो जाती हैं 5 साल के बाद, 8 साल के बाद वो 3 गोलियों पे चला जाता है, 12 साल के बाद वो इंसुलिन पे चले जाते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो कि उससे भी जल्दी कन्वर्ट हो जाती है इंसुलिन पे, अगर आपकी बदपरहेज़ी 4-5 साल में बहुत ज़्यादा है। ज्यादा हो जाए। बिल्कुल, तो मेन चीज आपका परहेज है। परहेज है, क्योंकि शुगर का इलाज टाइप 2 डायबिटीज जो बदपरहेजी से होता है, वो उसका इलाज ही परहेज और वर्जिश है। अगर आप परहेज ना करें, वर्जिश ना करें, तो आप दुनिया में किसी भी कोने पे चली जाएं, चाहे वो आप दिन में 6 दफ़ा की टैबलेट्स खाएं, चाहे आप इंसुलिन 4 दफ़ा लगाएं, आपकी शुगर का कंट्रोल होना मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले उनको चाहिए कि अपनी डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस करें। अगर नहीं करती हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उसके साथ जो टैबलेट्स ले रही हैं, अगर वो दिन में 2 दफ़ा खा रही हैं, तो मे भी उसको हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर वो एक फार्मूला 2 दफ़ा खा रही हैं, तो उसकी अगर सूट करती है, उसी की पावर को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, उनकी हिस्ट्री को देखते हैं कि कार्डियक हिस्ट्री है, किडनीज के प्रॉब्लम है, तो आजकल ऐसी भी टैबलेट्स हैं जो कि इनके हार्ट और किडनीज के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन के फार्मूले हैं। इसके अलावा अगर हम कभी समझते हैं सल्फोनाइल यूरियाज वाला फार्मूला, ग्लिमीप्राइड, तो वो भी कभी कभी हम शुगर के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, क्योंकि 250 की शुगर तो बहुत है, क्योंकि नाश्ते से पहले अगर 250 आ रही तो खाना खाने के बाद तो शुगर 300 आती होगी। 300 आती होगी, बिल्कुल ऊपर चली जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि वर्जिश, आपने एक वर्ड बार बार यूज़ किया है कि वर्जिश करें या एक्सरसाइज वो करें, तो किस तरह की वर्जिश और किस तरह की एक्सरसाइज? रेगुलर बेसिस के ऊपर जिम जाना या वॉक करना, या ये क्या किस तरह की वर्जिश? अच्छा देखिए जलाल, आजकल के दौर में जिस तरह का बिजी रूटीन है, तो हर किसी के लिए वर्जिश करना नामुमकिन सी बात है। रात को कोई 12 बजे घर आता है, कोई आधा घंटा दोपहर को आता है, सो जाता है, सुबह कोई अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाता, क्योंकि उनको पता है कि ऑफिस की तैयारी करनी है, कोई रूटीन स्कूल के लिए जाना है। तो जब अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने अभी रिकमेंडेशन ये दी है कि आप अगर आधा घंटा कहीं बैठे हुए हैं ना, तो आप उसके आधे घंटे के बाद 5 मिनट की वॉक भी करें, वो भी आपकी एक वर्जिश कंसीडर कर ली जाएगी। ऑफिस में अगर आप बैठे हुए 5 मिनट की एक ब्रिस्क वॉक कर लें, या आपके जो भी कॉरिडोर है वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं, जो ऑफिस में हैं, उनके लिए। दूसरा जो रिकमेंडेड है कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन जो है 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक एक्सरसाइज करें, कोई एक्सर्शनल एक्सरसाइज, यानी कि जिसमें आपका सांस फूले, तेज चलें नाश्ते से पहले या रात के खाने से पहले, ताकि आपको लगे कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपने खाना खाया है, वो आपका यूटिलाइज हो चुका है। तो मुख्तलिफ तरीके कार हैं वर्जिश करने के लिए, कुछ जिम ज्वाइन करके एक्सरसाइजेज वहाँ पर जो ट्रेनर होते हैं गाइड कर देते हैं, कार्डियो वगैरह और इस तरह बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टीम ए की जो हमारी कंटेस्टेंट है एमन लतीफ़, बड़ी मज़ेदार सी कलेजी यहाँ पर पका रही हैं, और वेजिटेबल अब सौते हो रहा है, और दूसरी तरफ भिंडी को इन्होंने मसाला लगाया है हमारी महरीन की मदद से, और महरीन अब दूसरी तरफ मदद करने चली गई हैं ज़ैनब के पास। अब टीम ए ने यहाँ पर फ्राइड ओकरा भिंडी बनाया है, और बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ इन्होंने पीछे जाकर रेसिपी छुपाकर इन्होंने स्कीवर्स बनाए हैं लिवर के, ठीक है, और हमें दिखाया नहीं है, बट यस हमें पता है, हम देख रहे हैं इनको कि इन्होंने किस तरह से ये स्कीवर्स बनाए हैं। बैम्बू स्टिक में 1 टमाटर, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 पीस कलेजी का लगाकर ऐसी लगाया ना, दिखाया नहीं आपने, मगर फिर भी हमें पता है, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं कुकिंग, सही है। अच्छा जी, दूसरी तरफ ज़ैनब अली और महरीन मोतन ने ये देखें यहाँ पर अब कीमा जो है वो स्टफ हो रहा है। देखते हैं, क्या बात है, मुझे तो नहीं लग रहा। और ये कितना स्टफ होगा? यहाँ ना फुल भर के स्टफ होगा? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। नहीं, बैंगन अंदर से खाली किया है थोड़ा सा इन्होंने, है ना? जी निकाला है ना सेंटर से? जी निकाला है।
निकाला है। अब इसके अंदर जो है ये कीमे को स्टफ किया जा रहा इधर है। डाले, इधर डाले। दैट्स इट, बस इतना ही कीमा स्टफ होगा और डालूं? हाँ नहीं नहीं, बस बस। अच्छा, इसको मेरे ख्याल से अगर हम, मगर आपका तो फिर अगर मैं इससे से पल्प निकाल लूँगा तो फिर तो इसमें से मसाला ही निकल जाएगा नहीं, आपका। थोड़ा सा हमने निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें से निकाला, निकाल लेंगे। थोड़ा सा निकाला। ये देखें इस तरह से मेरे ख्याल से इसका है ना, और फिर इसके बाद इसमें ऐसे ही निकालना है ना। थैंक यू बोलो मुझे। यू आर वेलकम। ये लो, परफेक्ट। देखें कितना अच्छा शेफ इनको मिला है जो इनकी मदद भी कर रहा है। अच्छा जी, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रखिएगा ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा आ रहा है। आज आपने डॉक्टर साहब को बुलाया है, मुझे कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से। जी जी मेरी बहन, बिल्कुल पूछें आप डॉक्टर ये साहब से। पूछिए। ये डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि इंसुलिन रेजिस्टेंट और ये जो है शुगर में क्या कोई डिफरेंस है या एक ही हार्मोन है ये? इंसुलिन रेजिस्टेंट जो है अगर हाई हो तो इनफर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? अच्छा, और कुछ पूछना है आपने? जी, मुझे ये पूछना है कि 7.5 अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंट का रिजल्ट आए तो ये इज इट नॉर्मल और नॉट? दैट्स इट, एनीथिंग एल्स? ठीक है, बताएं डॉक्टर साहब। जिससे ना बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है, जैसे कि इन्होंने डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली दोनों का रिलेशंस है। मुझे ऐसा लगता है जो इनका सवाल है लाइकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अक्सर जो फीमेल पेशेंट शिकार होती हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है कि जिसकी वजह से अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम ना हो तो वक्त के साथ साथ उन बच्चियों को शुगर होने का चांस बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन मौजूद है वो आपका वज़न ज़्यादा होने की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा है कि लोगों के गर्दन के पास ब्लैक कलर के वेलवेटी किस्म के निशान बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस बात की अलामत है कि बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा है और आपकी बॉडी में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, और उस इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से हार्मोनल चेंजेस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी का जो आपने जिक्र किया वो भी हो सकती है, जो कि अगर वज़न कम किया ठीक हो सकती है, और शुगर भी ख़त्म हो सकती है इसके साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ज़्यादा मोटापा भी शुगर की तरफ ले जाता है, और फिर जब शुगर हो जाती है तो फिर बड़ी स्पीड से, बड़ी तेज़ी से वेट लूज़ होता है। हाँ, अब देखिए, शुगर होने की वजूहात में अगर बताऊं तो मोटापा इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो शिकार होती हैं फीमेल्स, उनको शुगर हो सकती है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, जिनको खुद ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, ये सारे रीज़न्स हैं शुगर होने के। मोटापा अगर किसी को शुगर बनने की वजह बनती है और उसकी शुगर मुस्तकिल 300, 350 या 250 से ज़्यादा रहे कहीं से, तो ऑटोमेटिकली जिस्म के अंदर जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिस्म टूटता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और जब शुगर ठीक होती है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो वज़न वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो है ना इंटरलिंक्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर कहूँ कि आपने माशाल्लाह से 12 साल कराची आगा खान में गुजारे, फिर उसके बाद आप इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड से फिर आप जब आए तो आपने हैदराबाद जाकर जो है लम्स ज्वाइन किया और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप रहे, तो क्यों हैदराबाद वापस कराची ही क्यों नहीं? बिल्कुल जलाल, जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किल डिसीजन होता है किसी के लिए भी जब वो कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जैसे आगा खान, जो कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट टीचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मैंने 12 साल गुजारे और हैदराबाद गया। लेकिन लम्स जो कि लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरा है, ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने खुद की ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। पाकिस्तान में अभी तक FCPS इन एंडोक्राइनोलॉजी कोई 100-150 के दरमियान लोग हैं जो कि मौजूद हैं FCPS इन एंडोक्राइनोलॉजी पूरे होल पाकिस्तान में। आई थिंक 150 के अराउंड हैं जो कि FCPS हैं।
सो हैदराबाद वो जगह थी जहाँ पर इनकी कमी थी, यानी कि मैं जब हैदराबाद गया तो आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद को जब मैंने ज्वाइन किया शुरू में, और लम्स को जब लियाकत यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो एज अ फर्स्ट FCPS इन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के तौर पे मैंने ज्वाइन किया। क्या बात है। और वहाँ पर जाने का मकसद अपने माशरे में जो हमारे जो बीमारी डायबिटीज़ है या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है उनके हवाले से आगाही फैलाना, लोगों की ये समझे कि एक पॉजिटिव सोच के साथ उनकी खिदमत करना और आगे चल के लोगों को ट्रेन करने का एक क्या खूबसूरत बात है भाई। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह मियाँ आपको तौफीक दे और इसी तरह आप आगे लोगों की खिदमत सरअंजाम देते रहें, और जितना अल्लाह मियाँ आपको हिम्मत दे रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। तो अच्छा जी, अब हम आते हैं कुकिंग की तरफ। तो वैसे खाने पीने की अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब, जी जी, जहाँ आपने इतनी बातें की हैं तो खाने पीने की भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। definitely तो आप अपना खाने पीने का क्या शौक रखते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बहुत ज़्यादा फूडी किस्म का इंसान तो नहीं हूँ। हाँ। कोशिश ये होती है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपनी जो डाइट है उसको बड़ा मेंटेन करना जरूरी बिल्कुल, नो होता है डाउट, ना। नो डाउट। क्योंकि देखिए हमारा जब मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले मुझे देखेगा कि इनका वजन कितना है। इन्होंने हमें तो हिदायत दे दी है लेकिन खुद कितना जो है ना अमल करते हैं, कितना अमल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो सबसे पहले तो ज़ाहिर इस चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी डाइट के लिहाज से कोशिश है कि सुन्नत पे अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसा खाना बहुत पेट भर के नहीं खाने की कम कोशिश खाना है, जगह छोड़ के खाना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पोर्शन जो है, और हमारी साइंस भी ये कहती है कि आपने हर पोर्शन को, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इन सबको आपने एक लिमिट में, बिल्कुल लिमिट में रखना है। बाकी कोशिश ये होती है कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना किया जाए अंटिल एंड अनलेस कोई दावत हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। अदरवाइज पानी के ऊपर एग्जैक्टली, फ्रूट का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, पानी का इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ देखिए बिरयानियाँ, पुलाव, ये तो अब हमारे एक रूटीन बन चुका है कि जुम्मे को तो बिरयानी बननी है, तो वो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अवॉइड करूँ। एग्जैक्टली, लिमिट, मगर कहीं ना कहीं तो खाना पीना तो हो ही जाता है ना, हो जाए, उसके बगैर चलना भी मुश्किल हो चलना जाता भी है। मुश्किल हो जाता है क्योंकि टेस्ट हमारे ऐसे टेस्ट हैं। हमारा ऐसे हो चुका है। तो जी यहाँ पर रह गए 6 मिनट, और इन 6 मिनट में मैं आप लोगों को बताता ये चलूं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लड़की है ना यहाँ पे मेरे सीधे हाथ पे खड़ी हुई है, जिनका नाम ईमान लतीफ़ है, ये प्लेट तैयार कर चुकी हैं। जी हाँ? डन हो गया है। एमन है, ईमान है? एमन। एमन, एमन ये तैयार है? जी मतलब ऑलमोस्ट रेडी। हाउ इज इट पॉसिबल कि अकेले, मतलब वाह भाई वाह, क्या बात है। तो क्या क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया? मैंने इसको वो ग्रेवी के साथ सर्व किया है, ठीक है, लिवर को, ठीक है। और उसके साथ वेजी सौते किए हैं, ठीक है, क्रिस्पी ओकरा बनाए, ठीक है। और हमारे पास बालूशाही मिठाई थी, उसका मैंने क्रम्बल बनाया। ठीक है, दैट्स इट। यस और अब ये रेसिपी पूरी रेडी है, यस, ठीक है। आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम जो है ना ठीक लग रहा है, सही है। यहाँ पर कम है, बिकॉज के अभी आलू रखे गए हैं और बैंगन ओवन में गया है, और 5 मिनट में क्या हो सकता है? हो जाएगा 5 मिनट में। मेहरीन, क्या लगता है आपको बॉस? हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई है ज़ैनब आपके साथ, हाँ है ना? है ना? थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई है। बैंगन अभी कच्चे हैं, है ना? तो अब क्या करेंगे? अब कोई ऑल्टरनेट है, कुछ है आपके पास? टाइम बहुत कम है मगर ऑल्टरनेट तो यही है, यही है जो ओवन में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाय ओए मैं कुर्बान। तो अब क्या होगा, कैसे होगा? यहाँ पर मेहरीन जो है वो प्लेट को प्रेजेंट करने में लगी हुई है, खूबसूरत बनाने में लगी हुई हैं, और ये यहाँ पर टमाटर के फूल एंड खीरे के स्लाइसेस एंड ग्रीन अनियन एंड मिंट एंड कोरिएंडर, और यहाँ पर अब लेमन के स्लाइसेस निकल रहे हैं, राइट? नाइफ तेज दे दो इनको वहाँ से। ये वाली, हाँ, ये ये वाली सेट तेज है, ये मेरे हाथ सही है, में हो सेट। गई, परफेक्ट स्लाइसेस निकल रहे हैं। ओके, तो क्या लगता है मेहरीन, काम के साथ साथ जवाब दे सकती हैं आप? बिल्कुल दे सकती जी, हैं। जी। तो क्या लगता है कि हमारी ख़वातीन को कितनी ज़रूरत है कि वो प्रोफेशनली इंस्टीट्यूट्स में जाकर
कोर्सेज करें या पढ़ें? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि खाना तो हर ख़वातीन को आता ही है ना, जो नॉर्मल खाना होता है वो तो हर ख़वातीन को आता है। और इंस्टीट्यूट में जाके हमें एक हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हमें प्रॉपर वे में एक काम सिखाया जाता है, प्लेटिंग करना और उसकी मार्जिनिंग करना, हर चीज़ प्रॉपर सिखाई जाती है। तो अगर जो भी ख़वातीन इस फील्ड में हैं और वो चाहती हैं कि हम आगे बढ़े और काम करना चाहती हैं, तो वो जाकर इंस्टीट्यूट में ज़रूर सीखें, ज़रूर सीखें। अच्छा, क्या लगता है कि आपको प्रोफेशनली खाना पकाने में और घर के खाना पकाने में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, मतलब बहुत। अगर आप डिफाइन करें तो लाइक जैसे घर में भी कौरमा बिरयानी बनती है जी, हाँ? नॉर्मल चीज़ें मतलब बनाते हैं, और वैसे मतलब जो प्रोफेशनली और चीज़ों में मतलब उसमें काफ़ी डिफरेंस होता फर्क है? तो हमारी जो खवातीन है घर में चॉपिंग बोर्ड यूज नहीं करती, अब करने लगी, अब ट्रेंड चल गया है, पहले नहीं था। पहले नहीं था। और घर में जो है हम प्रोफेशनल जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको हम मेजरमेंट करके बनाते हैं, और घर में वो ये डाला वो डाला चलो गाने दो एक साथ तो वो मेजरमेंट करके पकाने में और इस तरह से पकाने में बहुत फ़र्क है, वो आपका टेस्ट डिवॉल्व होता है उसमें measurement से। ज़ैनब, मैं आपको एक बात बताऊं 1 मिनट 40 सेकंड रह गए हैं। बस बैंगन आपके पके, ये यहाँ पे तो बड़ी खुशी हो रही होगी, है ना? नहीं नहीं, ये हाँ, चेहरा देखे जरा इस लड़की का, कैसे खिलखिला रहा है। मतलब खुशी का लेवल ही नहीं है कि वहाँ पे खाना कच्चा रह गया, ताकि अब तो टेंशन ही नहीं है। देखो नहीं, उनका भी अच्छा बन रहा है। अच्छा, पास कर। कि वैसे सोच के क्या आए थे, जीत के जाना है या क्या? नहीं, जीत के तो नहीं सोचा था मैंने, बस सोचा था एक्सपीरियंस होगा नया। एक्सपीरियंस होगा। करने के अच्छा, घर में कब से खाना पकाते आ रहे हैं? कितना टाइम हो गया खाना पकाते हुए टोटल? घर में तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हुआ है। अच्छा। जी। 1 साल पहले घर में कुकिंग स्टार्ट की? बस मम्मा को देखती थी कि कैसे बना बस रही हैं, देखते थे क्या खाली। डाल रही हैं, पूछती रहती थी। हाथ नहीं लगाते थे, देखते थे खाली? हाथ नहीं लगाती थी। हाथ या मम्मा लगाने नहीं देती थी? दोनों चीज़ है, मम्मा दोनों भी नहीं लगाने देती थी और मैं खुद भी नहीं करती थी। ऐसा है या झूठ कह रही है? ऐसा है वाकई में आप लगाने नहीं देते थे या ये झूठ कह रही हैं? आप लगाने नहीं देते थे? यार ये मम्माएं जो है ना, परियों को जो है ना अपनी खराब करती हैं। ये यही वजह है जिसकी वजह से इनको रोटी गोल बनानी नहीं आती। नहीं तो दूसरी तरफ हमारी टीम की जो लेडी है उनको रोटी गोल बनानी आती है। अच्छा, मेरे लिए बताया ना, क्यों नहीं बना पाती हमारी खवातीन? 10 सेकंड है। प्रैक्टिस नहीं, हाँ? प्रैक्टिस नहीं। क्यों? मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ, होगा ना यही यार। ना, करती नहीं है ना प्रैक्टिस। क्यों नहीं करती? अब वो इनके घर के लोग हैं, हमारे तो आदमी कहते हैं कैसी बना के दिए। हाँ? गोल बिल्कुल। ये मतलब कैसे पतली। हाँ, पतली गोल। हम और हम लोग मेहमान है ना, तो हमारे में कहा जाता है लड़की देखने जाते हैं तो रोटी देख लो, बनी हुई लड़की की रोटी देख लो बस। और 0 टाइम खत्म। मेरे साथ मौजूद टीम ए में एमन लतीफ़ एंड डॉक्टर सलीम, और टीम बी में ज़ैनब अली एंड महरीन मोटन। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा आप चारों का कि आप सबने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आकर हमारे शो में 4 चांद लगाए। तो सलीम साहब, डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माशाल्लाह से सुनने वाले यहाँ पर जो सिस्टम आपका, जो मैंने खाने पकाने का सिस्टम देखा, बड़ा ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह से। एंजॉय किया आपने? नहीं, बहुत, नो डाउट। ऑल तो मैं तो इनसे माजरत कर रहा था, कुछ हेल्प नहीं कर सका इनसे, बट ये था कि इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ सारी चीज़ें की हैं और बड़ा मैंने देखा कि इन्होंने स्ट्रगल किए, एंड आई फील कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इनको बहुत हेल्प करेगा। इंशाल्लाह। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं डेफिनेटली डायबिटीज़ के हवाले से, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से ही बात करूंगा। हमें अपने बच्चों को बेहतर करने के लिए, उनको अगला मुस्तकबिल बचाने के लिए कोशिश ये करनी है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज जो जाते हैं, वहाँ पर स्कूल में जो अथॉरिटीज़ हैं, सिंध गवर्नमेंट है या हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान, उनको चाहिए कि स्कूल्स में ऐसी डाइट को लेकर आया जाए जो कि बच्चों को डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी से बचाए। क्या बात है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या कोई ऐसी जो डाइट जिसमें आपका बर्गर, पेटीज वगैरह, समोसे, ये बच्चों को जो है ना इनकी आदत ना डाली जाए, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से नहीं सीख कर आता, उसको जब एक चीज़ का टेस्ट दिया जाता है वो फॉलो करता है। अगर आज हमने बच्चे को इस चीज़ों से रोका तो मे बी नेक्स्ट 20 ईयर से वो आके इन बीमारियों से बच सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आपकी तरफ से। एमन और ज़ैनब, आप दोनों की तरफ मैं आता हूँ, बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा महरीन से कि महरीन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और आप क्या कहना मेरा चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो जलाल भाई के साथ ऑब्वियसली हमारे अक्सर रहती है मुलाकात भी, और जलाल भाई का शो है
तो एक्सपीरियंस तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि माशाल्लाह इतना अच्छा, और ये इतने अच्छे वे में अपने साथ बिल्कुल फ्रैंक माहौल में ये लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे या जो भी लेडीज़ आ रही होती हैं उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि कौन से शेफ़ के पास जाके काम कर रहे हैं या उनके पास आके हमारे हाथ काँपेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जलाल भाई जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, अब मैं जो एक मैसेज ये दूंगी कि जितने भी हमारी बच्चियां हैं, जो भी लेडीज़ हैं, जो इनके पास ये छोटा मोटा भी जो स्किल्स है पकाने का है, वो अपने घर से भी पका रही हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि वो जाकर ज़रूर किसी इंस्टीट्यूट में जाएं और अपने स्किल्स को बढ़ाएं और उनको वहाँ जाकर सीखें। उसके लिए यहाँ पर हमारे सर हैं शेफ़ जलाल, वो उनको बहुत सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं। इनके नंबर्स चल रहे होते हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे। तो बस अपने स्किल्स के को बिल्कुल बैक नहीं हो जाए, और कभी हार जीत हर जगह होती रहती है, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। ये भी आपका इस चीज़ का ये भी एक टफ वो होता है कि हम उससे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। हम अगर कहीं हारते भी हैं तो उससे हम सीखते हैं। तो बस अपने काम को लेके आगे बढ़े और ज़रूर स्किल्स के ऊपर जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बताएं एमन, कहाँ कमी रही या कहाँ पर बेहतरी हो सकती थी? बेहतरी तो अभी बहुत ज़रूरत है, बेहतरी की कमी लैकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि नया एक्सपीरियंस था, मज़ा आया और इन्जॉय किया। माहौल बहुत अच्छा था तो मज़ा आया। जी एमन, आप बताएं। सॉरी ज़ैनब, बताएं। इसमें मतलब मुझे जो लगा कि मतलब कमी है इसमें काफ़ी, मुझे और इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जिस तरह से खाने बने, टाइम की कमी की वजह से, टाइम की कमी नहीं कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट की वजह से, तो यहाँ पर एक प्लांट जो है वो थोड़े से रॉ रह गए, बट प्रेजेंटेशन में बहुत ज़बरदस्त दोनों ने काम किया, और जो मेंस है इनका जो स्टफ़ किया है वो बहुत ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल और स्पाइसेस ऑन पॉइंट हैं। बट दूसरी तरफ जिस तरह से स्कीवर्स को एमन ने लगाया है, लाइक लिवर, कैप्सिकम, बेल पेपर, अनियन एंड टमाटोज, और उसके साथ जो इन्होंने कोरिएंडर और मिंट एंड ग्रीन चिली का जो प्यूरे पेस्ट बनाकर जो कोट किया था, फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त शार्प आ रहे हैं। इवन के जो ओकरा पे इन्होंने बेसन कोट करके डीप फ्राई किया भिंडी को, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बालूशाही के साथ वो मर्ज होने के बाद किक दे रहा है। तो आज के विनर हैं टीम ए, और मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसी के साथ एमन, आपको आपकी सालगिरह भी मुबारक और ये भी मुबारक। क्या बात है। तो व्यूअर्स, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, हमारे गेस्ट, हमारे कंटेस्टेंट का अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।